मैं ऐसा भाग्यशाली हूँ कि जो कि मोदी जी के साथ भी मैंने काम किया है, मनोहर लाल जी के साथ भी मैंने काम किया है, मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने बड़ा काम किया। मेरे को वो बड़ा भाई मानते हैं। इसमें 2 वोट डलेंगे, एक चेयरमैन का डलेगा और एक एमसी का डलेगा। अगर कल ने क्या है, अब आपने विधायक तो बना दिया, एमएलए कौन है उड़ेगा? सरकार में एमएलए कौन है? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का कैंडिडेट, मैं था अखबार भी पढ़ा होगा कि हमारा चाहे हारेड़ा कैंडिडेट हो चाहे जीतेड़ा कैंडिडेट, पावर उसको मिलेगी। तो कल ये ना कह दे चेयरमैन कोई और बना दो कि साड़ी चलती नहीं थे। तो मैं आपसे ये वादा करके जाता हूँ कि जो शहर के अंदर सुविधा है, नगर पालिका के अंदर है, वो सबसे पहले काम आपका होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सनी सिंह। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं सिरसा के बाजेगा गांव से। और आपको बता दूं, हरियाणा में स्थायी निकाय चुनाव की जो घोषणा हो चुकी है, और आपको बता दूं वार्ड नंबर 9 में हरियाणा के मुख्यमंत्री के बिल्कुल खासम खास उनके बड़े भाई रोहतास जांगड़ा जी को इस वार्ड से टिकट मिल चुकी है। और इनको आपको बता दूं, इनका चुनाव निशान है जो है कमल का निशान है। और आपको बता दूं, इनकी पुत्र वधू को इस वार्ड से टिकट देगी। और आपको बता दूं, इतना जन समर्थन इनको मिला है बाजिका गांव से, जो ढानिया है, ढानियों से पूरा प्यार मिल रहा है और माहौल एक तरफा इन्होंने बना दिया। हाँ जी, राम राम जी। राम 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 भाई। जहाँ जाते हो माहौल एक तरफा बना देते हो। एक तरफा आप देख रहे हो, पूरा का पूरा परिवार बैठा है। मेरे तो परिवार है, ये एक तरफा माहौल है। तो पहले ये गांव में था ये वाला एरिया, अब शहर में आ गया। अब ये नगर तो पालिका जो सड़कें नहीं बनी, जो दिखते हैं परेशानी, पानी मैंने ये बातें इनको पहले कह दी भाई, जो शहर में सुविधा है वो यहाँ मिलेगी। जब नगर पालिका में, नगर पालिका काम है, जब वोट नगर पालिका को दे रहे तो पंचायत कैसे कराएगी? तो ये मैंने इनको पहले बोल दिया है। और ये पहले दिन में भी चर्चा थी भाई, इनकी सुविधा जो है जैसे शहर के अंदर मिलती है वो यहाँ मिलेगी। आप सबको बता दूं, सिरसा शहर से जुड़ता हुआ ये एरिया है और यहाँ के जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा हैं, परंतु यहाँ पे जो सुख सुविधाएं हैं वो इनको नहीं मिल पा रही। यहाँ के लोग काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, परंतु पानी की निकासी नहीं है, पीने को पानी नहीं है ढंग का, सड़कें नहीं है, बुरा हाल था। अब रोहतास जांगड़ा जी आ गए हैं, मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल खास आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं सुधार हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी तो पूरे हरियाणा के खास है, मेरे नहीं है। वो तो हंसमुख से आपके छोटे भाई हैं वो। हाँ, छोटे भाई का मेरे बड़ी इज्जत करते हैं, ऐसी बात। हाँ, तो वो तो हर एक के खास है। देखो, जब तीसरी बार सरकार बननी है तो उनमें कोई काबिलियत है ना। आज चाहे कांग्रेस का विधायक है, वो भी उनकी प्रशंसा करता है स्टेज के ऊपर, या नहीं करते? तो क्या लगता है जो प्रतिद्वंदी हैं आपके, उनको क्या रहेगा उनका? ऐसा है जी, पूरे शहर के अंदर माहौल है कि 32 से 32 तो हमारे एमसीओ की पक्की जीत है। और चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, हमारे छोटे भाई शांति स्वरूप जी। और एक तरफा माहौल है सारी। समर्थन मिल रहा है आपको पूरा? अच्छा। हाँ जी, अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो अपील कर देंगे आप वोटों की? हाँ, कर दीजिए। ठीक है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे को बहुमत से जिताना और कमल के फूल को लेके आना। तो आपको बता दूं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, साक्षर हैं, नॉलेज है पूरी, काम किस तरह करना है, काम किस तरह सरकार से करवाना है, सारी नॉलेज है। और गांववासी भी हैं, वो भी बताएंगे उनको ये कैसे लगे। हाँ जी, राम राम जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया जी। अंजू जांगड़ा जी का हम पूरा सहयोग करेंगे और बहुत बढ़िया। रोहतास जांगड़ा जी का भी बहुत नाम है और हमें तो बहुत उम्मीद है इनके बनने से भी बहुत विकास होगा। और हमारे सत श्री अकाल जी, हम जी महेंद्र सिंह जी की कहूँगे भाजी, हम जांगड़ा परिवार से तन मन से सारा पार्टी हमारी पूरा सहयोग है। और जितने भी हमारे डानियों के सारे भाई बंधु सब भाई साहब के साथ है। हमारे साथ कटारिया साहब भी हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। तो क्या लगता है, विकास परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा जी, 100% आएगा। मुख्यमंत्री के अजीज हैं, बड़े भाई हैं मुख्यमंत्री जी के, रोहतास जांगड़ा जी। चलती है इनकी, अच्छी चलती है, शरीफ आदमी है। कोई ये नहीं है भाई किसी को आज तक कोई ये कह दे भाई रोहतास से जांगड़े के ऊपर कोई दाग है, कोई ऐसी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो हमें तो बड़ी भयंकर उम्मीद है, कोई छोटी मोटी उम्मीद नहीं होती, हमें तो बड़ी भयंकर उम्मीद है भाई रोहतास जांगड़ा जी काम करेंगे। तो आपको एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दूं, चेयरमैन पद के लिए वीर शांति स्वरूप जी का नाम सबसे पहले आ रहा है, भी वो जीतेंगे। और उसके बाद अगर वाइस चेयरमैन की अगर टिकट मिल सकती है तो वो रोहतास जांगड़ा जी को मिल सकती है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, शायद है ना, मिलेगी वाइस चेयरमैन की टिकट? नहीं, ये पार्टी का संगठन का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, जो पार्टी आदेश दी, मैं इसका कोई दावेदार नहीं हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। जीतने के बाद संभावना तो बनेगी? नहीं, कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं है ऐसी, कोई संभावना। मतलब डिमांड नहीं रखे, जनता खुद दे
तो वो ये पार्टी का जो मैं संगठन का सिपाही हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खड़े होकर बताऊंगा। मैं सन 1994 के अंदर जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, और वो भी कहा रोडी हल्के के अंदर। 94 में हमको जानता था बीजेपी को उस टाइम लड़ा। उसके बाद मैं लगातार संगठन का काम करता आ रहा हूँ। मोदी जी के साथ भी मेरे को सौभाग्य है, मैं ऐसा भाग्यशाली हूँ कि जो कि मोदी जी के साथ भी मैंने काम किया है, मनोहर लाल जी के साथ भी मैंने काम किया है। और उसके बाद में 94 में बाद 2009 में मेरे को विधानसभा का टिकट मिला था। इसी विधानसभा से गोपाल कांडा जी उस टाइम जीते थे, और अब फिर 24 के अंदर फिर टिकट मिला। मैं जो संगठन गया, अब संगठन ने टिकट दिया तो मैं तो संगठन। सिरसा के लोग परेशान थे, विकास नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार फैल रहा है, वो आप तो वो रोक लगेगी उस पर। वो आप भूल जाइए, जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया के अंदर यही लोग बताएंगे क्या है वहाँ। मैं मेरे को इन्होंने एक जुम्मेवारी दी थी, वो ये अपना आप बता देंगे। बताओ जी, बताओ जी आप। मैं तो बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं संत नगर से रहता हूँ। हाँ जी। और जांगड़ा साहब आए, इन्होंने हमारी बड़ी सुविधा का, पानी नहीं था, पीली नहीं थी और सड़क नहीं थी, पक्की सड़क बना दी और पानी की लाइन, पाइपलाइन, सब कुछ। सेवर में नहीं था, शिविर इन्होंने डलाया। जंगल था, झाड़ियाँ थी, हम तो मकान बेचने को तैयार हो गए, लेकिन इन आके बसा दिया। मतलब आपने एग्जाम्पल दे रखा है अभी जो संत नगर था, वीरान जगह को आपने जंगल मंगल बनाया। इनको पूछो आप, ये बैठे हैं। हाँ जी, संत नगर को एक बहुत अच्छा नगर बना देता जी। इन्होंने पानी की पाइपलाइन, सीवर लाइन, बिजली के खंभे वगैरह, लाइट का प्रबंध पूरा कर चल देगी। तो इसकी जो ये कहानी है सर, इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी यहाँ से? बिल्कुल मेरी बात होली सरपंच साहब से है, इन्होंने मेरे को बता दिया। देखो बताएंगे ये रास्ता तुम आगे मोटर के जरिए आया जाता है। देखो इन्होंने बताई है तो हम इसके साथ जोड़े। मैंने बताई है भाई आप दो, मैं मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी करेंगे, और मैं एक सेवा के लिए लड़ रहा हूँ ये चुनाव जी। बाकी ऐसा है कि इसके अंदर जो मैंने तो इन्होंने मोहल्ले वालों ने एक छोटी जिम्मेवारी दी थी, अब मैं ये 9 नंबर का नहीं पूरे शहर का विकास करवाऊंगा, ये भी बात है। तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जो बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे भतीजे चल रहे हैं कृष्ण जी, मैं सबको नाम लूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और मेरी मातृशक्ति लगी हुई है, तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सबको मेरे तरफ से प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, फिर मैं ये वादा करके जाता हूँ। आज मेरी दिल में ही बात है, मुझे जैसे ही पता लगा कि ये ढाणियाँ जो है, वैसे कोई दूर नहीं है, रेलवे लाइन के साथ ही परली साइड मेरा मकान है, फिर है अपने सारे ये बाजे खाई ढाणी। तो मैं ये कह रहा था भी शहर के अंदर जो सुविधा होनी चाहिए, अब ना तो ये ग्राम पंचायत में रहे, तो मैं आपसे ये वादा करके जाता हूँ कि जो शहर के अंदर सुविधा है, नगर पालिका के अंदर है, वो सबसे पहले काम आपका होगा। संत नगर देखते हो, जानते हो, संत नगर देखा होगा आपने। उसकी मैं बता देता हूँ कि इसकी क्या हालत थी 4 साल पहले। दिन रात मैंने मेहनत की, उसके अंदर अवैध कॉलोनी थी वो, ये भी अवैध में बैठे, वार्ड में जरूर मिला, फिर है तो अवैध कॉलोनी। उसके अंदर मैंने कोई सीवर की, पानी की, बिजली की और सड़क की एक इंच जगह खाली नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए। जिसका प्लाट 5 लाख का था, 50 लाख के प्लाट हो गए, नहीं तो वहां कोई संत नगर में कॉलोनी में लेना नहीं चाहता था। पता आप तो वही रहते हो पड़ोस में, इसी कारण। अब जी करे, अब पूछते हैं मेरे को इतने महंगे प्लाट, अब भाग्य आते हैं इतने महंगे प्लाट, बोले 2 साल पहले तो 5 लाख का, आज 50 लाख का है वो। तो मैं तो आपसे ये वादा करता हूं कि आप अपनी बहू को, बेटी को, बहन को जिताओ यहाँ से। और मैं कहता हूँ एक तरफा लहर है, ये बताऊँ मैं आपको, आपने बाजार में भी जाते हो, सर सुनते भी होंगे, एक तरफा लहर है। अब इनको सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से जिता करके भेजोगे। जितने 32 वार्ड है, सबसे ज्यादा वोटों से इसकी जीत कराओ। और मुख्यमंत्री जी का आपका इतना स्वागत कराऊंगा कि जिस टाइम मेरे से आधी रात को भी जाओगे, मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने बड़ा काम किया, मेरे को वो बड़ा भाई मानते हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री आपको चिराग लेने तो गलत तो भी नहीं मिलेगा। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ हैं? और ऐसे ये सेवा करेगी, और नहीं तो मैं बैठे हूँ, कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं। मैं ये एमसी के लिए नहीं लड़ रहा, मैं एक सेवा के लिए लड़ रहा हूँ। और आज से नहीं, मैं इस पार्टी के अंदर 45 साल से काम कर रहा हूँ। चाहे मैं कोई पद पर हो या ना हो, तो भी मैं गरीब आदमियों के जो लेबर की कापियाँ बनती है उसका डायरेक्टर रहा हूँ। कोई आदमी मेरे को कह दे, उसका आधी रात रहे, चंडीगढ़ का काम हो
और कहीं का काम हो उसका आधी रात को मैं काम कराता हूँ। इसके अंदर 36 प्रकार की कल्याणकारी योजना है, वो इसी नायब सैनी जी की देन है, ये बता दूंगा। आपने समझ नहीं होगा कि इसके अंदर इतना मतलब है कि जन्म से लेके मृत्यु तक पैसा मिलता है इसमें। जब घर में बच्चा जन्म लेता है ना तब 36,000 रुपये मिलते हैं इसमें। उसके बाद में जो स्कूल जाता है 8,000 रुपये पहली क्लास से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में उसको उजारों के पैसे, साइकिल के पैसे, अपने क्या नाम महिला है उसको हर साल साड़ी सूट के पैसे। और जब बच्चों की शादी होती है ना, पता कन्यादान कितने पैसे मिलते, किसी ने बता दो? लड़की की शादी में पता है किसी ने? नहीं पता। 1,01,000 रुपये मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो कन्यादान मिलता है नायब सैनी की देन है, ये बताऊंगा आपने। जो भी हम जाकर के कहते थे, 1 मिनट मुख्यमंत्री के पास जाते थे, वो मनोहर लाल जी के पास, का ये समझे, वो मेरे से पूछते थे, मैं आगे कहता था और वो 1 मिनट नहीं लगती थी। पढ़ाई का खर्चा पूरा का पूरा, जिसकी श्रमिक की कापी बन गई, जो भवन निर्माण में काम करते हैं, ये नायब सैनी। आज देखो उन्होंने श्रमिकों की इतनी सेवा की है, तो भगवान ने भी देखो कितना। पता था किसी को कि मुख्यमंत्री बनेगा? पता था किसी को? कोई नाम था? और ये भी पता नहीं होगा आपने 11 तारीख को आप सोए सुबह भी रोहतास जागने टिकट मिलेगी, पता था किसी को? नहीं पता था क्या? अपने आप ही रात को 11-12 बजे लोग आए, आपको टिकट मिल गई, मैं सुत्ता पड़ा था। तो इस करके मैं ज्यादा न कहते हुए एक बार विश्वास दिला दो भी, जहां भी अपने अपने बैठे हैं, परिवार बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, इसमें 2 वोट डलेंगे, एक चेयरमैन का डलेगा और एक एमसी का डलेगा। अगर कल ने क्या है, अब आपने विधायक तो बना दिया, एमएलए कौन है उड़ेगा? सरकार में एमएलए कौन है? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का कैंडिडेट, मैं था अखबार भी पढ़ा होगा, कोई हमारा चाहे हारेड़ा कैंडिडेट हो चाहे जीतेड़ा कैंडिडेट, पावर उसको मिलेगी। तो कल ये ना कह दे चेयरमैन कोई और बना दो कि साड़ी चलती नहीं थे। ठीक है जी सरपंच साहब है? तो ये बात है भैया, 3 मोदी जी के ऊपर सरकार है, हरियाणा में नायब सैनी की सरकार है, और यहाँ अपनी सरकार, छोटी सरकार अपनी बना लो। ये मतलब आपका जो एमएलए होगा, एमएलए का काम ये करेगी, और मुख्यमंत्री अपना शांति स्वरूप होगा सरसे का, ये बता दूंगा आपने मैं। उसके पास इतनी पावर होगी, पूरी शक्ति होगी 1 मिनट के अंदर, क्योंकि हमने 7 काम किया है, तो नाटे का नहीं काम, गरीबों में रहता है वो। मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ। ये गेट ग्रिल है ना सारे, ये वेल्डिंग का काम करता है, वो छोटा भाई है, अपने दुकान है यहाँ, मैंने तो अब छोड़ दिया, यही आपके पास ही है, वेल्डिंग की दुकान है। तो मैंने बड़ा हाथ से काम करे, मैं हर आदमी जानता हूँ, मेरे हल भी बायडे है, डांगर भी चराएडे है, सारा काम करे, पानी भी लगाया है खेत में, लोहा भी कुट्टेड है, राजनीति की भी करूँ। मेरे को हर आदमी का पता है दुख तकलीफ का। अब आजकल तो आप कंप्यूटर लगे ना पानी, मेरा पुराना जो है जिला हिसार था, ऊंचे नीचे होते थे, पानी नहीं लगता था है। और इस टाइम के अंदर है, जो पिछला महीना दिसंबर का जनवरी गया, पता पानी कैसे लगता है? पता ना आपने? है, पानी के अंदर बढ़ जाए, पानी अगर टूट जाता है उसके अंदर बढ़ जाता है। तो मेरे को हर चीज़ का ज्ञान है। तो इस करके एक बार हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो, पूरे के पूरे वोट दे करके इसको जिताओगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आपको 2 तारीख तक नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आपका वोट पोल ना हो, ठीक है ना? अपने अपने साधनों से जा करके, और वहां वोट सबसे पहले लाइन लगे, इस ढाड़ी के लगे, ताकि मैं मुख्यमंत्री को जमीन के से जीत के आया हूँ, ताकि मेरी भी बेटा डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल में लगे है, और बुढ़ा आदमी का काम करे, जिसके हाथ गोडे दुखे नहीं, उनका डॉक्टर है, वो सेवा भी वो करे। तो इस करके ना आप लोगों ने पूरी ताकत लगानी है, और आप ताकत दोगे तो मैं बहुत ताकत अपने आप ऊपर से ले आऊंगा, बस चिंता करने की आपकी जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।